हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट, जहां पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 23 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सेशन में, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपकी कॉग्निशन में भी हेल्प करेगी, एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज वीडियोस भी अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। आप सभी के लिए सजेशन रहेगा कि आप उन टॉपिक वाइज वीडियो को भी ज़रूर देखो। जो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये कुछ ऐसे कई सारे 10-15 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे हमने कल बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो डाली है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे कैसे ही पूछ लिए जाएंगे। अगर आपने वीडियो देखी होगी, आपने चीज़ें नोट कर रखी होंगी, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा ईजिली। अगर नहीं कर रखी होगी तो फिर आपको मतलब पढ़ने की और ज़रूरत है, अगर आप उन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी वो प्रिपरेशन के लिए। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने एक अभी एमओयू साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सके आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स में। हम जानते हैं, जो भी कोई भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट होती है, अगर वो कहीं पहाड़ों पे है, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करोगे? वहाँ पे तारों के थ्रू तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले जा सकते। या तो आप सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स यूज़ करोगे, वरना आप क्या यूज़ करोगे? आप ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो नया फ्यूल आ रहा है, इसको वन ऑफ द फ्यूचर फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी बोल सकते हैं आप, ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि जब हम इसको बर्न करते हैं ना, तो कोई भी कार्बन हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता है, जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि ये एक क्लीन फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा जैसे आपका रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ऑरेंज, येलो हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन इन सब में दिक्कत क्या होती है कि ये कार्बन रिलीज करते हैं अपने बर्निंग पे। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, ये एकदम प्योर फ्यूल है। इनफैक्ट ये वाटर को रिलीज करता है जब इसको हम बर्न करते हैं। अगर आपको याद हो तो जोरहट असम में पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट भी सेटअप करने की
बात की गई थी। तो अब वापस आते हैं एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक एमओयू इंडियन आर्मी के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। और कहाँ पर ये प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा? इन वेरियस आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर आर्मी के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जो फॉसिल फ्यूल्स की फिर जो डिपेंडेंस होती है, उसको कम करना एंड डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना। और डीकार्बनाइजेशन क्या हो गया? बेसिकली टू कार्बन ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करना। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? मोहित भार्गवा। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? ग्रेटर नोएडा यूपी में। एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 2020 में। ग्रेटर नोएडा और यूपी की बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही आपका स्पोर्ट्स सिटी आ जाता है, नोएडा में आपका फिल्म सिटी आ जाता है, और यूपी में ही नोएडा में आपके यहाँ पर बन रहा है जेवर एयरपोर्ट। नियर ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा जेवर एयरपोर्ट आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023। देखो एफिनडेक्स ये एक्सरसाइज आप खुद ही बता सकते हैं, एएफ और आईएनडी। तो आईएनडी तो इंडिया हो गया, एएफ क्या होगा? अफ्रीका। तो अफ्रीका और इंडिया के बीच में अभी एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम रखा गया एफिनडेक्स। ठीक है, एफिनडेक्स की ये नाम की आपकी एक्सरसाइज रहेगी। फिर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफिनडेक्स कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना सबसे पहली चीज़ तो एक तो ये सेकेंड एडिशन थी एफिनडेक्स की। ये जो एफिनडेक्स एक्सरसाइज है 21 मार्च को स्टार्ट हुई थी। ठीक, और कहाँ पर हो रही है ये? पुणे महाराष्ट्र में। एफिनडेक्स एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप देखेंगे जो थीम रहेगी ऑफ द एक्सरसाइज इज फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। हम जानते हैं अफ्रीकन नेशंस में माइनिंग का बहुत ज़्यादा लोगों को बिजनेस के तौर पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, लोग माइनिंग करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो थीम भी यहाँ पे क्या है? ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एक दूसरी कंट्री के बीच में पीस को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। यहाँ पर हम देखेंगे 100+ पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस एफिनडेक्स एक्सरसाइज में, जहाँ पर हम देखेंगे मोरक्को, नाइजीरिया, देन रवांडा, शीशेल्स, सूडान, साउथ अफ्रीका, टंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, बोत्सवाना, इजिप्ट, यहाँ सभी जगह से हमने पार्टिसिपेंट्स को इस एक्सरसाइज में पार्ट लेते देखा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या बन जाता है? पुणे में हमारी ये एफिनडेक्स एक्सरसाइज हुई थी। ठीक, एफिनडेक्स 2023 सेकेंड एडिशन का कहाँ पर? अफ्रीका और इंडिया के बीच में ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जो कहाँ पर हुई? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वो क्या था? स्ट्रेंथन करना इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को विद द फोकस ऑन एनहेंसिंग पीस एंड सिक्योरिटी। द की फोकस ऑफ द एक्सरसाइज वाज ऑन टैक्टिकल ड्रिल्स, procedures and ability to operate jointly with seamless interoperability. The exercise was scheduled to be held in 4 phases, initially training the trainer, followed by humanitarian mine action, peacekeeping operations phase, and finally completed with a validation exercise to assess the result of the training conducted. Next, which ministry has launched the guidelines for the human wildlife conflict mitigation? कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए अभी 14 गाइडलाइंस इशू की गई हैं ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को टैकल किया जा सके। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये आपकी लॉन्च की गई हैं गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। ठीक है, और इन गाइडलाइंस को हर 5 साल में रिव्यू किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही ये गाइडलाइंस इशू की गई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए। एम रहेगा टू फॉस्टर अ शेयर अंडरस्टैंडिंग अमंग की स्टेक होल्डर्स इन इंडिया अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इफेक्टिव ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा।
इन्होंने इंडिया को विजिट किया 20 से लेके 21 मार्च तक इन्होंने इंडिया में ये रहे। यहाँ पर इंडिया के भी रहकर इन्होंने अभी गोलगप्पे ट्राई करे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे जब ये इंडिया में थे इन्होंने बात की FOIP। ये है FOIP क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब इंडिया और जापान के बीच में हम ट्रेड बढ़ा सकें। और हम जानते हैं इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है और जो डोमिनेंस है इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में उसका यूटिलाइज करते हुए इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड ज़्यादा हो सके, इसीलिए अभी रिसेंटली ये FOIP फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड पे भी यहाँ पे बात की गई इन्हीं के द्वारा। तो आप देख सकते हैं फूमियो किशिडा इन्होंने विजिट किया इंडिया को। ये 2 डे की विजिट थी, जापान इंडिया समिट मीटिंग में हुई एंड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे बायलेटरल कॉर्पोरेशन की मदद से हम अपने ट्रेड को, सिक्योरिटी को, इन्वेस्टमेंट को, हाई टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। फिर फ्यूमियो किशिडा ने डिस्कस किया जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एंड एफर्ट्स टू रियलाइज अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विद अ फोकस ऑन इंडियाज राइजिंग प्रोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहीं पे एक चीज और, यहाँ पर 2 एग्रीमेंट साइन किए गए थे बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इंडियाज रिकवरी इज रोबस्ट, आउटवर्ड रेमिटेंसेज अंडर द RBI's LRS इन अप्रैल जनवरी सरपासेस द फिस्कल ईयर 22। मतलब फिस्कल ईयर 2022 में जो आउटवर्ड रेमिटेंस थी उसको सरपास कर दिया है। एक 2 टर्म्स होती हैं देखो, आउटवर्ड रेमिटेंस और इनवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब पैसा इंडिया से बाहर जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चे एजुकेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई बाहर किसी कंट्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो जो वो पैसा लगा के दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरी कंट्रीज की यूनिवर्सिटी उसको पे करेंगे, रहने का खर्चा उधर, तो इंडिया से जो पैसा उनको भेजा जाता है वो हो गया आउटवर्ड रेमिटेंस। लेकिन जो बाहर के लोग काम कर रहे होते हैं, जो बाहर इंडियंस काम कर रहे हैं और वो घर वापस इंडिया अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, तो उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक, और इनवर्ड रेमिटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि $100 बिलियन क्रॉस किया है और ये ऐसा फर्स्ट टाइम है और हिस्ट्री में, मतलब और टॉप पर ही है इंडिया, और किसी ने ये टच नहीं किया माइलस्टोन। 100 बिलियन से भी ज़्यादा हमें रेमिटेंस देखने को मिले। आउटवर्ड रेमिटेंस जब पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट RBI के द्वारा रिलीज की गई थी और इसमें बताया गया यहाँ पर इंडियाज रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक हैज़ बिन मोर रोबस्ट देन इनिशियली एक्सपेक्टेड with a consistent build up of momentum from second quarter। फिर यहीं पे जो 4th क्वार्टर रहेगा, यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है ऑफ द रियल GDP ग्रोथ रेट एट 5.3% की। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च एन IPO। IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO से क्या होता है कि जब आपको पैसे रेज करने होते हैं, फंड रेज करने होते हैं, तो आप पब्लिक के पास जाते हैं और कुछ बोलते हैं कि हम आपको इतने शेयर दे देंगे फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। IPOs काफ़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, लेकिन कई बार IPO साइडवेज भी जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं पेटीएम का। पेटीएम कितना ऊपर आपका IPO खुला था, लेकिन अब गिरते 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 3 टाइम्स या 4 टाइम्स वो अपने शेयर का कम हो रखा है, मतलब 1/4 हो रखा है वो ऑलमोस्ट। अभी वो 600 प्लस कुछ शेयर पर शेयर पे आपका ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टिल आप देखें तो जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो बहुत ज़्यादा आया था, ऑलमोस्ट 1/3 या 1/4 पे अब ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, IPOs बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अभी पूछा जा रहा है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल मिला सेबी से टू लॉन्च एन IPO। वो कौन सी कंपनी रहेगी लाइफ इंश्योरेंस? वो रहेगी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला टू लॉन्च एन IPO। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने अपने जो IPO के पेपर्स थे वो 21 अक्टूबर को फाइल कर दिए थे 2022 में। IPO कंप्राइजेज, ये जो IPO है कंप्राइजेज अ फ्रेश इशू ऑफ अप टू 500 करोड़ रुपीज अलॉन्ग विद एन ऑफर सेल
that is offer for sale of up to 14.1 crore equity shares by the promoters and existing shareholders of India First Life. यहीं पे बात करूं अगर मैं इंडिया फर्स्ट लाइफ की, ये प्रमोट किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो होल्ड करते हैं 65%, वॉरबर्ग प्रिंकस ये 26% एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9% एज देयर पार्टनर्स रहेंगे। नेक्स्ट, क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट 2022। यहाँ पर बात की गई है जो क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट है ना, इसमें बेसिकली बताया जाता है कि जो आपके टॉप एक्टर्स होते हैं या फिर जो एक बड़े व्यक्ति होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें जैसे विराट कोहली, ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर इन क्रिकेट। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रणवीर सिंह की, इन दोनों की यहाँ पे बात की गई है, तो रणवीर सिंह वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर हैं इंडिया के। तो बेसिकली ये क्या सिग्निफाई करते हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू, कि इनकी क्या ब्रांड वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पिछले 5 सालों से इन क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से विराट कोहली टॉप पर रहते थे फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, लेकिन अब रणवीर सिंह ने इनको सरपेस कर दिया है और जो टॉप पर आ गया है वो कौन है, रणवीर सिंह विद द सरपास्ड इंडियन क्रिकेटर टू बिकम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी विद द ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ $181.7 मिलियन। विराट कोहली जो ये टॉप करते थे लिस्ट फॉर द 5 ईयर्स, ये सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ $176.9 मिलियन। अक्षय कुमार वहीं पे $153.6 मिलियन, आलिया भट्ट $100 मिलियन, दीपिका पादुकोण $82.9 मिलियन, यार अमंग द टॉप 5 पर्सन्स। फिर यहीं पे आप देखेंगे अब साउथ इंडिया के एक्टर्स भी इस लिस्ट में शामिल होने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम अल्लू अर्जुन $31.4 मिलियन मेड इट टू द टॉप लिस्ट। फिर रश्मिका मंदाना विद $25.3 मिलियन, दे आल्सो मेड टू द लिस्ट ऑफ द इंडियाज टॉप 25 मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो क्या नाम रहेगा उस इंडियन नेवल शिप का, वो है INS अंड्रोट। ये आपका सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जो कि लॉन्च किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, INS एंड्रोट ये बिल्ड किसके द्वारा किया गया है, GRSC के द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया कोलकाता वेस्ट बंगाल में। दे आर 77.6 मीटर लॉन्ग एंड हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 900 टन्स विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25 नॉट्स। याद रखना, जब आप स्पीड की बात करते हैं ना ओशंस में या सीज में, तो हम उसको नॉट्स में नांगते हैं। जो ये शिप्स हो गई सबमरीन, इसको इनकी स्पीड नॉट्स में होती है। ठीक है, तो चलिए फिर एक चीज़ और, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट शिप वॉज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कोलकाता में साइन हुई थी डील, 19 अप्रैल को 2019 में ये डील साइन की गई थी। तो आने वाले 8 और शिप ऐसे हैं टोटल जिनका ऑर्डर दिया गया था 29 अप्रैल 2019 में GRSC को, और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। नेक्स्ट INS अंड्रोट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सेकंड शिप है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में GRSC के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं CUMI ने एक साइन किया लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद DRDO रिसर्च सेंटर इमारत लैबोरेटरी फॉर लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर सेरेमिक रेडोम्स, जो कि एक टेक्नोलॉजी है मिसाइल सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई रिपीट, अभी रिसेंटली CUMI जो कि है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत के साथ, ताकि एक सेरेमिक रेडोम्स, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि मिसाइल सिस्टम्स में यूज़ की जाती है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, और जो ये सेरामिक रेडोम्स टेक्नोलॉजी है, इट इज़ कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी थी कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हैंड ओवर की गई एट द एरो इंडिया 2023 इन बेंगलुरु
ऑन 15 फरवरी 2023 इन द प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। किसके द्वारा? CUMI ने ये साइन किया, किसके साथ? साइंड अ एग्रीमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, किसके साथ? DRDO के RCI रिसर्च सेंटर इमारत के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ द योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो पहले बताओ कहाँ पर हुई आपकी ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की? तो ये हमें देखने को मिली कहाँ पर? बर्मिंघम UK में। ठीक है, 14 से लेके 19 मार्च के बीच में हुई योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। 113वां इसका एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। ठीक, एंड याद रखेंगे ये आपकी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट रहेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर टूर्नामेंट इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? बैडमिंटन इंग्लैंड के द्वारा, एंड इसको सैंक्शन किया गया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। 2023 में अगर मैं बात करूं, ऑल इंग्लैंड ओपन ये छठा टूर्नामेंट था ऑफ 2023 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का। यहाँ पे जो विनर को प्राइज दिया जाएगा वो है 1 मिलियन या फिर 1.25 मिलियन, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, 1.25 मिलियन यहाँ पर अमाउंट दिया जाएगा विनर को। मेंस कैटेगरी में कौन विनर रहा? ली शी फेंग, ये आपके विनर रहे, 23 साल के हैं इन द मेंस कैटेगरी, ये चाइना से हैं। एंड अगर वीमेन कैटेगरी में मैं बात करूं, NC योंग, ये आपकी 21 साल की हैं और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं और ये वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पर टॉप पे रही। ठीक है, नेक्स्ट 2 टाइम MVC रेसिपिटेंट विंग कमांडर जगमोहन नाथ, इनका रिसेंटली निधन हो गया। MVC क्या है? महावीर चक्र। तो 2 बार इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी को, और इनका रिसेंटली निधन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, एंड जो ये इंडियन एयरफोर्स वेटरन है जिन्होंने न्यूमरस रिकंसिलिएशन स्टोरीज शॉर्टीज रहेंगी ओवर तिब्बत एंड पाकिस्तान इन हिज कैनबरा एयरक्राफ्ट इन 1960-1965 वॉर्स, पास्ड अवे इन मुंबई महाराष्ट्र। और इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, निधन मुंबई में हो गया। किनका? जगमोहन नाथ का। और ये 2 टाइम या 2 टाइम महावीर चक्र अवार्डी रह चुके हैं, रेसिपिटेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करेंगे। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कि हम इतना वाटर वेस्ट ना करें, वाटर को कंजर्व करना चाहिए। 2 हम लकी हैं कि हमें पानी मिल जाता है, लेकिन स्टिल अभी एक ऐसी वास्ट पॉपुलेशन है जिसको डेली बेसिस पे पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। और स्टिल अभी ऐसे मोर देन 2 बिलियन पीपल है जिनको बिना वाटर के या बिना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के भी रहना पड़ता है। ठीक, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, ये ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को, ताकि एक वाटर की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एंड वर्ल्ड वाटर डे वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। और इसको 1993 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 22 मार्च को। तो फर्स्ट एडिशन कब आता है? 1993 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये भी आपका 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो आपके फॉरेस्ट हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में सिग्निफाई कराने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए ही इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। यहाँ पर आप इनकी थीम याद रख सकते हैं, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये आपकी थीम रहेगी। एंड दिस डे इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड FAO, जो कि UN का ही पार्ट आता है, इनके द्वारा मिलकर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, अगर मैं FAO की बात करूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्यू डॉन ग्यू, ये यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहेंगे। रोम इटली में हेडक्वार्टर है, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और 194 यहाँ पे मेंबर स्टेट्स रहेंगे। वहीं पे यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं बात करूँ, एंटोनियो गटर्स यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं।
हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में रहेगा और 1945 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नवरूज। ये भी आपका 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज। इसी को न्यू डे भी बोला जाता है कहीं जगह पर, एज इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द डे ऑफ वर्नल इक्विनेक्स, जो कि 21 मार्च आता है और 21 मार्च को ही हम वर्नल इक्विनेक्स होते हैं। ये वो डे होता है जो कि इक्वल लेंथ का डे होता है, ज़्यादा लंबी रात भी नहीं होती, ज़्यादा लंबा डे भी नहीं होता, इक्वल डे एंड नाइट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नवरूज जो है ये ईरानियन और द पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड और इसका मीनिंग होता है न्यू डे। और कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 मार्च को, टू प्रमोट द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज विच प्रमोट्स वैल्यू ऑफ पीस एंड सॉलिडेरिटी। और फर्स्ट टाइम इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज ये आपका 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट फिर वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज टू पे ट्रिब्यूट टू एंड ऑनर पपेट्रीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड पपेट्री डे आपका 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पे थीम रहेगी आपकी कॉल ऑफ द फॉरेस्ट। आई रिपीट, कॉल ऑफ द फॉरेस्ट। और पहली बार ये आपका कब ऑब्जर्व किया गया था? 2003 में ये डे ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाता है एक चीज़ और यहाँ याद रखेंगे, एक फैक्ट है कि रामायण और महाभारत में भी जो ये इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट हैं इनमें भी आपके पपेट्स का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, इन्होंने एक MOU साइन किया फ्रेंच एजेंसी के साथ टू इम्प्रूव द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही अभी एक MOU साइन किया गया। किसके साथ? फ्रेंच एजेंसीज के साथ, ताकि वाटर की सेफ्टी बढ़ाई जा सके, क्लीन वाटर हो सके, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है AFD के साथ। ये क्या है? ये आपकी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी रहेगी और यहाँ पर 817.12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको इम्प्रूव किया जा सके, सैनिटेशन सर्विसेज को बेटर किया जा सके इन द 5 टाउन्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, यहीं पर याद रखेंगे जो अंडर दिस प्रोजेक्ट 612 करोड़ रुपए आउट ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंच एजेंसी और जो रेस्ट 204 करोड़ रुपए हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर रहेंगे शिव प्रताप शुक्ला जी। नेक्स्ट दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया बजट फॉर 78,800 करोड़ रुपीस 2024 के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। रोड्स को बहुत सुंदर किया जा रहा है, रोड्स को वाइड किया जा रहा है, साइड में साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा के, मतलब एक जगह को बिल्कुल ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, एकदम एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है समुनाटी। समुनाटी ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया MP गवर्नमेंट के साथ टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे कि किन्होंने अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है फॉर सस्टेनेबल टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या प्रैक्टिसेस, वो रहेगी समुनाटी। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है और इन्होंने ही MOU साइन किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, जो कि किस लिए रहेगा? ताकि यहाँ पर आप ज़्यादा बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स। FINDEX 2023 की बात करें तो ये सेकेंड एडिशन की अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज की गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। जापान के चीफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फूमियो किशिडा ये विजिट पे हैं इंडिया में 20-21 मार्च में और यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में अपना ट्रेड बनाने की बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इंडियन रिकवरी एक रोबस्ट, और यहाँ पर RBI का डाटा आया कि जो हमारी आउटवर्ड रेमिटेंस है वो बढ़ गई है, सरपास कर दिया जो फिस्कल ईयर 2022 की आउटवर्ड रेमिटेंस थी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अभी सेबी का अप्रूवल मिल गया टू लॉन्च IPO। क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन के हिसाब से रणवीर सिंह ने सरपास कर दिया है विराट कोहली को टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल
पर्सन, और ठीक है। और यहीं पे विराट कोहली पहले पिछले 5 साल पे टॉप पे थे और अब रणवीर सिंह है। फिर INS अनड्रॉट की बात करें, ये सेकंड शिप रहेगा ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया और इसको डेवलप किया जा रहा है GRSE के द्वारा। देन CUMI इन्होंने एक LATOT साइन किया विद DRDO रिसर्च सेंटर इमारत लेबोरेटरी के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपका CUMI, ये हम देख चुके हैं। फिर योनेक्स ऑल इंडिया और योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 अभी बर्मिंघम UK में चल रही है। फिर 2 टाइम MVC रेसिपिडेंट विग कमांडर जगमोहन नाथ, इनका निधन हो गया। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करते हैं और 21 मार्च को 3 दिन ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज एंड वर्ल्ड पपेट्री डे, ये 3 डे। फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया फ्रेंच एजेंसी के साथ ताकि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जा सके हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया 78,800 करोड़ रुपीस का फिस्कल ईयर 2024 के लिए। एंड समुनाती इन्होंने एक MOU साइन किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। पहला, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पोएट्री डे आपका 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर UN फ्रेंच लैंग्वेज डे आपका 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद इंडियन आर्चर्स टीम, ये इन्होंने 10 मेडल जीते हैं एशिया कप 2023 की आर्चरी में, जो कि था स्टेज 1 वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट। फिर यहीं पे 10 मेडल से बात करें तो यहाँ पे 5 गोल्ड रहेंगे, 4 सिल्वर रहेंगे और एक आपका ब्रॉन्ज मेडल रहेगा। तो एशिया कप 2023 आर्चरी स्टेज 1 वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में इंडियन आर्चर्स की टीम ने कितने मेडल जीते? 10 मेडल। नेक्स्ट आ जाता है फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंथली इकोनॉमिक रिव्यू की बात करें तो इंडिया GDP टू ग्रो एट 7% इन फिस्कल ईयर 23। और इन्फ्लेशन की बात करें तो RBI का यहाँ पे इन्होंने एक एम सेट किया है 4% इन्फ्लेशन का लाने का बाय 2024। और जो एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं इन्फ्लेशन के, वो 2 to 6% के बीच में रहते हैं एक हेल्दी इकोनॉमी में। फिर बात करें स्पोर्ट्स की तो ATK मोहन बगान, ये फुटबॉल क्लब है और उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना ISL टाइटल को जीत लिया बाय डिफीटिंग बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को फाइनल में हरा के ATK मोहन बगान ने अपना पहला ISL टाइटल को जीत लिया, हीरो ISL 2022-23। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था, याद रखेंगे। एंड ये आपका 9th सीजन था इंडियन सुपर लीग का। फिर आ जाते हैं दीपक मोहांटी जी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मार्क करेंगे। दीपक मोहांटी को अभी अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। आई रिपीट, दीपक मोहांटी को अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली चेयरपर्सन ऑफ द PFRDA। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड? दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पैरो डे 2023? तीसरा, UBS ग्रुप इज मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक बेस्ड इन विच कंट्री? और इन्हीं के द्वारा अभी रिसेंटली एक बैंक का एक्वायर किया गया है, उस बैंक का नाम भी बताओ। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस एक्वायर आप देखेंगे 1 बिलियन ऑलमोस्ट 2 to 3 बिलियन डॉलर का यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स यहाँ पर हैं उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा अगर ये मर्जर होता है, क्योंकि इमरजेंसी मर्जर है ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच। तो आप देखेंगे कि उन बॉन्ड्स का जो टायर 1 के बॉन्ड्स थे कुछ, उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट इस मर्जर की वजह से आप देखेंगे 2-3 बिलियन के तो ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएंगे। तो उस बैंक का नाम भी बताओ कि इनके साथ ये मर्जर कर रहे हैं, इमरजेंसी मर्जर हो रहा है। ठीक है, तो और ये एक्वायर कर रहे हैं उसको। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या व्यूज़ रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, नोट्स ज़रूर बनाया करो, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम फिर के आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और पेपर में क्या होता है, आपको ये तो होगा कि अरे ये क्वेश्चन पढ़ रखा है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा।
वो होता है कि आपकी रिवीजन में कमी है, आपकी जो प्रैक्टिस बार बार चीज़ें करनी पड़ती है हमें याद करने के लिए, वहाँ पर आपकी कमी दिखती है अगर आप वो नहीं करते हैं। तभी मैं कहता हूँ आप हमारे डेली करंट अफेयर्स देखा करो। फिर इसके बाद आपको वीकली भी मिलते हैं, आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलते हैं, और इसी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियोज़ भी ज़रूर देखा करो। एक इंडिविजुअल टॉपिक की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है और ये टॉपिक वाइज वीडियो वो क्लैरिटी प्रोवाइड करने में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद क्विज अटेम्प्ट करा करो, क्विजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी क्विज बनाई जाती है और बहुत हेल्पफुल रहती है वो आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.